मेरी मम्मी चाहती है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊं और आंटी चाहती है कि मैं कराऊं। क्योंकि चेहरे को या शरीर के कोई भी हिस्से को कुदरत ने जैसे बनाया वैसा ही रखना चाहिए। एवे आजकल इतनी चीजें निकली है, लोग कराते हैं ना। वो दुकानें सबने खोली हुई है, बस तो लोगों को बेवकूफ बनाओ, पैसे लूटो, बस यही काम चल रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो किरण वापस आ गई है पंजाब से और अब ऑलमोस्ट मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि मुझे अपने ऊपर कुछ वर्क करना है, बहुत सारी चीज़ें करानी है। तो एक तो मैंने योगा तो ज्वाइन कर ही लिया था, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद में मुझे और भी कुछ बहुत सारी करानी थी चीज़ें। सो आज मैं एक चीज़ कराने जा रही हूँ और एक ट्रीटमेंट है फेस का। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अपने चेहरे पर किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट कभी नहीं किया है। इनफैक्ट मैं फेशियल वगैरह भी बहुत रेयरली, बहुत कम कराती हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और कोई भी ट्रीटमेंट, जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आजकल चले हैं, मैंने आज तक अपने फेस के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की है। बट इस बार मैं कुछ कराने जा रही हूँ। उस ट्रीटमेंट का नाम है हाइफू ट्रीटमेंट। आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी चल रहा है आजकल, मैंने भी बहुत सुना है उसके बारे में। और उस पर इस बार काफ़ी डिस्काउंट में हो रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे कराना चाहिए। बेसिकली मैं वो इसलिए करा रही हूँ क्योंकि उससे शायद मैंने सुना है कि फेस थोड़ा सा पतला भी हो जाता है। और वैसे वो स्किन ट्रीटमेंट जो है वो स्किन टाइटनिंग के लिए है, और मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा थोड़ा चेहरा पतला हो जाए, और कोई रीज़न नहीं है। और उसके बारे में अच्छा सुना है मैंने, और क्योंकि मेरी एक फ्रेंड भी करा रही है तो इसलिए उसने बोला कि हम दोनों मिलके करा लेते हैं, क्योंकि 2 लोग कराएंगे तो काफ़ी हैवी डिस्काउंट है। सो फर्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ में अपने चेहरे पे कुछ कराने जा रही हूँ। अभी मुझे पता भी नहीं है कि मैं वो करा पाऊँगी कि नहीं, बिकॉज़ वो कैसे होगा, क्या होगा। आई थिंक कुछ हीट से करते हैं, पहले मैं देखूंगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कराना है कि नहीं कराना है। तो चलते हैं और देखते हैं कि मैं करा पाती हूँ कि नहीं करा पाती हूँ। उसके बाद और भी चीज़ें करानी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो फिलहाल देखते हैं कैसा है ये हाइफू ट्रीटमेंट। क्या आंटी का मैं वीडियो बनाने आई, आंटी बोल रही है पहले लिपस्टिक लगाने दो। ऐसे ही सुंदर लग रहे हो आप। और आंटी आई और आंटी कल जाने वाली है, जिस बात का मुझे बेहद अफसोस है, और मैं इनसे नाराज़ भी हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती ये जाए। मैं चाहती हूँ ये परमानेंट यहाँ रहे, पर ये रहती नहीं है। वो समय जल्दी आएगा। कब आएगा? मैं बुढ़ापा आ जाएगा जब तक वो समय आते आते। कब आएंगी आप? सबके जनता के सामने बोलिए, हमेशा के लिए मेरे पास रहने कब आएंगी? जनता के सामने बोल रहे हैं, मेरी बेटी के पास जल्दी आओ। तो देख लो आपके सामने है, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ आंटी मेरे पास रहे। इसलिए जा रही हूँ कि दीपावली के बाद मेरी बेटी मेरे यहाँ आए। हाँ आऊँगी मैं। हाँ, तो दीपावली के बाद मम्मी और मैं आएंगे, और उसके बाद फिर आप यहाँ हमेशा आ जाएंगे, हमेशा के लिए। डन। और आप सच में सुंदर लग रही है, वो एक नंबर। और ये मेरी मम्मी खाना खा रही हैं। खा लो, आपको पूछ रही है सबको। ये जब तो फॉर्मेलिटी होती है, खा लो। अब पता है फ़ोन में से तो कौन खाएगा। ये देखो, डाइट का खाना है ना। और देखो लिपस्टिक लग रही है। आंटी, मैं अपने चेहरे पे कराने जा रही हूँ हाइफू ट्रीटमेंट, तो आपकी क्या राय है, मुझे कराना चाहिए कि नहीं? मेरी राय है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे चेहरे पे फायदा करेगा, जरूर कराओ। ऐसे मेरे चेहरे पे ज़रूरत है? वैसे तो तेरे चेहरे पे नूर झलकता रहता है। पर करा लेती हूँ ना, क्या सब कराते हैं दुनिया में, मैं भी करा ही लेती हूँ। करा लो, सोने पे सुहागा। हाँ, आपको कराना है? क्या करना है? मम्मी, मुझे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? मेरा जवाब पता ही लेके आया। नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं पूछो तो अच्छा। क्यों? मेरी मम्मी चाहती है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊं, और आंटी चाहती है कि मैं कराऊं। क्योंकि चेहरे को या शरीर के कोई भी हिस्से को कुदरत ने जैसे बनाया वैसा ही रखना चाहिए। पार्टी बदल लिया साला। एवे आजकल इतनी चीजें निकली है, लोग कराते हैं ना। वो दुकानें सबने खोली
खोली हुई है, बस तो लोगों को बेवकूफ बनाओ, पैसे लूटो, बस यही काम चल रहा है दुनिया में। क्या आपकी राय है? मेरी बहन जी महान। पर मैं फिर भी कराऊंगी ना, तो मैं किसी का सुनूंगी, और इस बार तो मैं पक्का कराने वाली हूँ, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। क्या बढ़िया था गुरु। तो हम दोनों कराने वाले हैं ट्रीटमेंट। ये मेरी फ्रेंड का है ना, तो इनको आपने पहले भी देखा है, और हम दोनों कराएंगे आज। मेरा मुंह ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तुम्हारा तो ऐसे छोटा। सच में मेरा चेहरा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो अब ये हमारे चेहरे हैं, और कराने के बाद देखते हैं कुछ नेचुरल चेहरे। अभी हमने कुछ नहीं किया है चेहरे पे, अब कराने के बाद देखते हैं कि क्या फर्क एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। करना चाहिए कुछ कुछ, सारी दुनिया आजकल कर रही है, तो हम भी करेंगे। तो मेरी फ्रेंड का ट्रीटमेंट अंदर स्टार्ट हो चुका है। उसने नमिंग क्रीम लगाए बगैर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया। पता नहीं कैसे कर रही है, बट मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है। इस वजह से मैंने थोप कर अपने चेहरे पर बहुत सारी नमिंग क्रीम लगा दी, ताकि मुझे बिल्कुल भी पता ना चले। और साथ ही इन्होंने मेरे चेहरे पर कुछ टेप चिपका दी है। सबसे पहले इन्होंने मुझे कुछ टिश्यू दिए, ताकि मैं दांतों के बीच में रख सकूं, बिकॉज ट्रीटमेंट कराते वक्त ये प्रोसीजर है कि दांत में वो नहीं लगना चाहिए। और अब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है। पता चल रहा है कॉमन, चेहरे से लग रहा है, पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, कहीं कहीं इनका फेस चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा है ना, टॉलरेबल है इतना मुझे पता है। बाकी कोई तो दो नहीं दे पाता है, साथ साथ होता है कि दो बस। नहीं मैं तो दूंगी, बर्दाश्त करूँगी। ट्रीटमेंट करा के हम लोग बाहर आ चुके हैं, और ये मेरा चेहरा अच्छा दिख रहा है, देखो ये देखो ऐसे चमक रहे हम लोग। तो लेकिन ये ट्रीटमेंट जो होता है, इसका इफ़ेक्ट कब, कितने महीना 1 मंथ बाद दिखता है। अभी पता नहीं चलेगा उतना, तो इसका इफ़ेक्ट जो आएगा, दिमाग डॉक्टर का बहुत बहुत दिमाग का, दोबारा घुसने नहीं देंगे हमें। पूरा हमने डिटेल उनसे ली, इतना उनको हमने। मेरा एक्ने का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर ने मुझे ये मेडिसिन दी है। हाँ, मैं दिखाती हूँ, दिखाओ। आप एक्ने, जिसके भी एक्ने होते हैं आप ज़रूर ट्राई करें, डॉक्टर के पास आएँ, कंसल्टेशन करें डॉक्टर से, और आपके पिंपल्स को पिंपल्स में आपको आराम मिलेगा। ये डॉक्टर अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक छोटी छोटी चीज़ समझाई। जितना हमने उनका सर खाया, बहुत पूछा हमने सवाल, उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई। और उनका हाथ भी इतना अच्छा था, मैं जितना डर रही थी ना, सच में मुझे लग रहा था मैं नहीं करा पाऊँगी, इसका देख के मैं भाग आऊँगी, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला, हल्का हल्का पता चला, बट ऐसा मज़ा आया। तो मैं नेक्स्ट टाइम करा सकती हूँ अगर कराना हो तो ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा। अभी हमारे चेहरे इस प्रकार है दोनों के, 1 महीने बाद बताएंगे कि किस प्रकार के होते हैं। बाय। तो ट्रीटमेंट करा कर आते ही मुझे वापस जाना पड़ रहा है गाड़ी लगाने, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो डॉक्टर ने स्पेशली बोला है कि हमें 2-3 दिन गर्मी से दूर रहना है, कोई भी हीट वाली चीज़ से, ज़्यादा गर्मी से, और मुझे योगा जाने से भी मना किया है 2-3 दिन के लिए। बट गाड़ी लगाना ज़रूरी है, और वहाँ पर इतनी गर्मी है, आप लोगों को पता ही है, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा देर वहाँ ना रुकूँ, किरण एडजस्ट कर लेगी 1-2 दिन, तो लगाने तो जाना पड़ेगा, बिकॉज किरण को ड्राइविंग आती नहीं है, चैंग है नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो चलते हैं और फटाफट गाड़ी लगाते हैं। गाड़ी लगाकर मैं आ चुकी हूँ। हमारे बिल्डिंग में बहुत ही धूमधाम से नवरात्रि का गरबा खेला जा रहा है, और अब मम्मी और मैं जा रहे हैं शॉपिंग करने।
और यहाँ पर हमने लिया आंटी के पोते के लिए एक बहुत ही प्यारा ड्रेस जो बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी को भी बहुत पसंद आया और मुझे भी। आई होप कि आंटी को भी पसंद आएगा। गाड़ी लगाने के बाद मैं आ गई थी वापस घर, क्योंकि जो जैसे अभी मैंने ट्रीटमेंट कराया है तो ज़्यादा हीट में जाने से मना किया है, जैसे मैंने बताया। तो फिर मैं घर आ गई थी। फिर हम लोग चले गए ड्रेस लेने बच्चे के लिए, और अब मैं वापस से जाऊंगी गाड़ी के पास, बिकॉज किरण वहाँ पर अकेली है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं अभी फिर वापस जाऊंगी गाड़ी के पास। और ये मेरी आंटी है जो कल भाग रही है हमें छोड़कर, और जूहू जाकर मेहंदी लगा कर आई। ये जूहू की मेहंदी है। कितने दिन चलेगी बोला। घर आने के बाद अब किरण को खाना है वड़ा पाव, तो मैं जा रही हूँ वापस गाड़ी पर उसके लिए वड़ा पाव लेकर, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। तो यहाँ से मैंने वड़ा पाव पैक करा लिया। तो मैं यहाँ वापस आ गई हूँ गाड़ी के पास। किरण के लिए वड़ा पाव लेकर आई थी, इसको मन था वड़ा पाव खाने का, और बहुत मच्छर है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरा चेहरा बहुत चमक रहा है। हमें भी बहुत लोग पहचानते हैं। ये देखो पहचानने, कौन जानता है? कोमल लो। हाँ मैं जानती हूँ। तो अभी ये दोनों भी गाड़ी के पास आ गई है जबरदस्ती, और मुझे कह रही है बहाने से बुलाया गया है शॉपिंग के। अभी यहाँ कुछ स्टॉल लगे हैं गार्डन में, तो जैसे इनको बताया शॉपिंग का क्रेज़ है और इनको बताया गया कि स्टॉल लगे तो दौड़ते हुए आए हैं, और अभी मुझे ज़बरदस्ती ऐसे ही लेकर जा रही है। देखो पजामे में। क्या करे, लेकिन माँ बाप की बात सुनना अपना फर्ज होता है। आज्ञाकारी बेटी हूँ मैं। चलो तो इन लोगों को वहाँ पर इनके मतलब की कोई चीज़ नहीं मिली, तो ये 10 मिनट में वहाँ से भाग गए। मैंने वहाँ से लिया झाड़ मुड़ी जो भी है, और भजिया किरण के लिए। हम सब वहीं जाकर खाएंगे। ये देखो मतलब की चीज़ मिली नहीं, आए खाए पिए निकल लिए। क्या खाए? तो अभी बज रहे हैं 12, और अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। अब हम जाएंगे घर। मेरा मुंह चमक रहा ना, हालांकि 1 महीने बाद ट्रीटमेंट का असर होगा, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है मेरा चेहरा चमक रहा है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू ऑल।